संस्कारधानी जबलपुर में इन दिनों ड्रेस कोड लागू करने की मांग की जा रही है। चाहे हिंदू संगठन के तमाम जो संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल हो, उनका साफ कहना है कि वो मंदिरों में जाकर के चस्पा जो है पोस्टर वो चस्पा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं अगर मंदिर आती हैं तो वो साड़ी पहन कर आएँ, अगर बच्चियां लड़कियां अगर मंदिर आती हैं तो वो सलवार सूट पहन कर आएँ। उनके साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी है कि अगर पहले वो निवेदन करेंगे, इसके बाद अगर कोई नहीं मानेगा तो दे दनादन तक वो बात करेंगे। हमारे साथ शहर की कुछ महिलाएं और कुछ बच्चियां मौजूद, हम उनसे ही बात करेंगे कि जिस प्रकार से जो हिंदू संगठन कह रहा है कि मंदिर अगर आते हैं तो जो संस्कृति के अनुसार कपड़े पहन कर आएं। अगर हम पहले उनसे मनाएंगे कि कहेंगे कि आप लोग इस तरह के कपड़े पहने और नहीं मानते हैं तो फिर दे दनादन। क्या कहना है आपका, क्या कहना है? देखिए, इस तरह की बयानबाजी पूरी तरह से गलत है। कोई भी संगठन हो, चाहे वो हिंदू संगठन हो, चाहे वो बजरंग दल हो या कोई भी अन्य संगठन हो, इस तरह से उनको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ क्या मारपीट तक की घटनाएं करेंगे। और उन्होंने जो बात कही कि हाँ, अगर मंदिर जा रही हैं महिलाएं तो वो एक सभ्य कपड़ों में जाएं, जो पूरी तरह सही है। सारी महिलाओं को ये बात माननी चाहिए, करना भी चाहिए, लेकिन जो आगे की उन्होंने शब्द का यूज किया वो पूरी तरह से गलत है। और भी महिलाएं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या सोच है, आपकी क्या राय है इसको लेकर के? देखिए, जहाँ तक कपड़ों को लेकर बात है मंदिर में जाने की, तो हाँ ठीक है, सही बात है, कपड़ों एक सभ्य तरीके के कपड़ों में ही मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन ये जो बात है कि दे दनादन, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इतनी जल्दी किसी पे हाथापाई तक उतरेगा। उन्होंने जो कहा है कि हम समझाएंगे, वो करेंगे, तो वो ठीक है, आप समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन फिर जब दे दनादन वाली अगर बात आती है तो इतनी आसानी से कोई किसी पर हाथ नहीं उठा सकता। मेरे हिसाब से कानून नाम की भी कोई चीज़ है इंडिया में। और हाँ, हम फिर कानूनी कार्रवाई लड़कियां कर सकती हैं कि हमारी इच्छा है, हमको फ्रीडम है इन सब चीज़ों को पहनने की, और फिर वो उस हिसाब से एक्शन ले सकती हैं। लेकिन हाँ, समझदारी लड़कियों में होनी चाहिए कि हमको किस तरीके के कपड़ों में जाना चाहिए मंदिर। लेकिन हर व्यक्ति को अपनी अपनी अभिव्यक्ति है कपड़े पहनने को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के। क्या कोई जबरदस्ती कर सकता है कि आपको कि आप ऐसे ही कपड़े पहने या उसी सब चीजें? जो आप अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है, सही बात है, आपकी अभिव्यक्ति, आप दूसरी जगह पर जैसे चाहे वैसे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बाकी जगह भी कहा कि मस्जिदों में लोग जाते हैं नमाज पढ़ने, प्रॉपर वे में जाते हैं, वो अपना कुर्ता पजामा टोपी में। लंगर अगर आप गुरुद्वारे में खाने जाते हैं तो वहां पर आपको बकायदा सर पर कपड़ा लेना पड़ता है। उसी तरीके से हमें भी समझना चाहिए कि हमारी हिंदू संस्कृति क्या कहती है और हमें किस तरीके से जाना चाहिए। अगर हम ही हमारे धर्म के लिए ऐसे करेंगे और इस तरीके के कपड़ों में जाएंगे तो फिर दूसरे धर्म के लोगों को हम क्या बोलेंगे कि कैसे आए आप मंदिर। और भी महिलाएं, हम उनसे ही बात करेंगे। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि मंदिरों में जो ड्रेस कोड है, एक ड्रेस कोड होना चाहिए, उस पर ही मंदिर आना चाहिए। अगर हम पहले महिलाओं से, बच्चियों से कहेंगे कि आप इस तरह के कपड़े पहन कर आएँ, अगर नहीं आते हैं तो फिर ज़बरदस्ती करेंगे, मारपीट भी उतारू कर सकते हैं। क्या ये, आपकी क्या राय है? देखिए, जबलपुर संस्कारधानी नाम से फेमस है। संस्कार हमारे यहाँ संस्कार के नाम से ही जाना जाता है, तो संस्कार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। संस्कार के हिसाब से ये है कि ठीक है कि आप लोग साड़ी पहने, सूट पहने, अगर आप जीन्स भी पहनना चाहते हैं तो प्रॉपर कुर्तियाँ के साथ, कि आपकी पूरी बॉडी कवर हो और देखने वाले आहत ना हो, उनकी आस्था पे कोई इफेक्ट ना पड़े। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सारी लेडीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो लास्ट में ये बात कही है आपने कि दे दनादन, तो मैं उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूँगी। मैं भी एक लेडीज़ हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और भी बच्चियां हैं, आपकी क्या सोच है, क्या राय है आपकी? सर, मेरी तो ये राय है कि जैसे मैं अपने धार्मिक स्थल की बात करूं, अपने मुस्लिम धर्म की बात करूं, सर मेरे यहाँ मस्जिद में जब जाया जाता है सर पे दुपट्टा लेके जाया जाता है। सर हिंदू धर्म की जैसे मैं बात करूं, कई लेडीज़ हैं, गर्ल्स जब पूजा करने जाती हैं तो वे जीन्स टॉप पे हाफ स्लीव्स पहन के चली जाती हैं। तो सर ये चीज़ अलाउड नहीं है। बस इतना ही बोलूँगी मैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्योंकि दे दनादन की बात भी आ रही है कि अगर हम अगर नहीं मानते हैं तो दे दनादन भी उस तरह से भी समझाएंगे। सर ये चीज़ तो गलत है, दे दनादन। सर गर्ल्स रहती हैं, बॉयज़, गर्ल्स के लिए ये चीज़ गलत है कि आप दे दनादन, ये चीज़ तो लागू नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है? सर देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको कि एक फ्रीडम है सबको, सब अपना अपने तरह से प्रॉपर पहन के जो ड्रेस, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि ड्रेस कोड लगाया जाए मंदिर पे या ऐसा कुछ किया जाए, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। और
बस ये है कि नारियों के लिए जो सम्मान, जो नारियों का जो सम्मान है, नारियों को खुद ये ध्यान रखना चाहिए, लेडीज़ों को खुद ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसे जाना है मंदिर। हमको कोई समझाने नहीं आएगा कि हमें कैसे जाना है, कैसा क्या पहनना है। हमें खुद ही ये जानना पड़ेगा कि हमें ये पहनना है। मैम ने कहा, जैसे मैम ने कहा कि मोहम्मडन सर पे पल्ला डालते हैं और गुरुद्वारे में भी लोग काफ़ी सर पे पल्ला डाल के ही जाते हैं, बट अपने यहाँ कुछ भी पहन के चला गया, जीन्स पहन गए, स्लीवलेस कपड़े पहन गए। तो मेरा कहना है कि फ्रीडम तो है ऑलरेडी, आपको सब फ्रीडम है। हिंदू हैं या हिंदुस्तान में सारे लोगों को, इंडिया में सबको फ्रीडम है, सारे धर्म को और सारी तरीके से रहने की। बट मैं कहना चाहूँगी कि मतलब एक तरह से ये अच्छा है कि साड़ी और सूट पहना जाए, बट अगर उनके लिए ये बोला जा रहा है कि अगर आपको दे दनादन या ऐसे शब्द का यूज़ किया जा रहा है, ऐसे शब्दों का कि दे दनादन या कुछ ऐसा, तो ये गलत है। इसके लिए मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूँगी, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फ्रीडम है। कुछ भी कोई कैसा भी गेटअप करके जा सकता है। आप किसी को अपन मना तो नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए। तो आपसे एक सवाल और है कि उनका साहब कहना है कि संस्कृति को बचाने के लिए जो है, अगर हम जब ये पहल जो वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम संस्कृति बचाने के लिए कर रहे हैं जी। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? संस्कृति बचाने के लिए क्या आप महिलाओं के साथ मारपीट करेंगे? मैं सारी महिलाओं से पूछना चाहूँगी, क्या ये सही है? मेरे हिसाब से कोई भी महिला ये इसके लिए तो तैयार नहीं होगी। अब जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमने जीन्स टॉप वियर किया हुआ है या हमने कोई मिनी स्कर्ट वियर किया हुआ है, हम निकले थे घूमने के पर्पज़ से, रास्ते में कोई मंदिर आ गया, तो क्या हम उस मंदिर में नहीं जा सकते? कि हम एक अलग से कपड़े लें, साड़ी लें या हम सूट लें, उसके बाद उसको वेयर करके ही जाएँ? तो ये स्टेटमेंट तो पूरी तरह गलत है। बट हाँ, महिलाओं को थोड़ा सभ्य बन के रहना चाहिए, है ना? संस्कृति बचानी है तो संस्कृति तो वैसे भी हमारी महान है। भारतीय संस्कृति आप पूरे विश्व में देख लीजिए, हमारा विश्व पहले सोने की चिड़िया था। हमारे भारत की महिलाएं जिस तरह से रहती हैं, क्या विदेशी रहते हैं ऐसे? बिल्कुल नहीं रहते। हमारे भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो कपड़े पहनने का सेंस हो, चाहे वो अंतरिक्ष में जाने की बात हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाने की बात हो। तो ये जो संस्कृति बचाने की बात चल रही है, तो क्या इसको लेकर क्या राय है आपकी? सर, संस्कृति तो ऐसा हम किसी को प्रेशराइज कर नहीं सकते, वो तो मन से आती है ना, आस्था श्रद्धा ये हमारे मन से आती है। लेकिन हम इसे हमारे धर्म को सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, हम उनका साथ दे सकते हैं। मैं फिर से एक बार अनुरोध करती हूँ सारी लेडीज़ों से कि इनका सपोर्ट कीजिए। आप बाकी जगहों पे जाइए, जैसा गेटअप आपको रखना है रखिए, लेकिन अगर आप मंदिर आते हैं तो प्लीज़ मंदिर के हिसाब से आइए। ये संस्कृति बचाने की बात, इसको क्या कहेंगे? सर देखिए, संस्कृति बचाने के लिए मुझे लगता है ये जो पहल है, सही कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि आप देखेंगे विदेशी लोग आजकल भारतीय संस्कृति अपना रहे हैं, भारतीय संस्कृति को सपोर्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय महिलाएं या भारतीय नागरिक जो भी आप कह लें, ये हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, ये वेस्टर्न लुक अपनाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति, जैसा कि मैम ने कहा कि बहुत महान है, तो हमें इसकी हिफाजत तो करनी चाहिए। ये थी, आपने सुना कि तमाम जो महिलाएं हैं और बच्चियों, उनकी राय थी। शिव चौबे, टीवी 9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।